तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं इस साल 2025 में राधा अष्टमी कब है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी की बिल्कुल सही तिथि बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको राधा अष्टमी के दिन पूजा कैसे करनी है। राधा रानी की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। और राधा अष्टमी व्रत के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको राधा अष्टमी के दिन जपने वाले मंत्र भी बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन राधा रानी जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन श्री जी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। और साथ ही अगर किसी जातक के प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है इस व्रत को रखने से। तो आइए जानते हैं इस साल 2025 में राधा अष्टमी कब है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 30 अगस्त को देर रात 10:46 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा और इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर 1:38 तक है। और राधा अष्टमी के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से लेकर दोपहर 3:20 तक रहेगा। और वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर शाम 7:06 तक रहेगा। और निशिता मुहूर्त रात 11:59 से लेकर रात 12:44 तक रहेगा। तो दोस्तों ये थे राधा अष्टमी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत का महत्व क्या होता है और इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा अर्चना करने से धन के साथ साथ सुख और समृद्धि का आगमन होता है और व्यक्ति के सौभाग्य में भी वृद्धि हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी दंपति को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिन राधा रानी जी की पूजा करने से व्यक्ति को लाभ हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। इस दिन आप राधा रानी जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठे और स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प ले और दोपहर में भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की विधिवत पूजा करें। और इसके लिए पूजन स्थल की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध करें और 5 रंग का मंडप बनाकर ध्वजा पुष्पमाला वस्त्र पताका तोरण आदि से उसे सजाए और मंडप के भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाए और उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा भगवान कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख पश्चिम की तरफ जिसका मुंह हो ऐसी मूर्ति स्थापित करें और सपरिवार पूजा करें। राधा रानी और भगवान कृष्ण जी को धूप दीप फल फूल अगरबत्ती मिठाई अर्पित करें और उनकी स्तुति करें और आरती गाएं और एक माला ओम ह्रीम श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें और दिन में हरि चर्चा करें और रात में नाम संकीर्तन करें और एक समय फलाहार करके मंदिर में दीपदान करें। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के दिन आपको किस मंत्र का जाप करना है। राधा अष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्याएं भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये थे राधा रानी अष्टमी व्रत की पूजा विधि। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का विधि विधान से पूजन करें और दिन भर उपवास रखें। कहते हैं कि भगवान की
किशोरी जी की अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और राधा रानी के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो राधाष्टमी के दिन पूजा के दौरान ओम ह्रीम श्री राधिकाहे मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्री राधिकाहे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। और वहीं वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना है तो राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का पूजन करें और इस दौरान भगवान कृष्ण जी को गुलाब के फूल, मोरपंख और बांसुरी अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी राधाष्टमी व्रत की पूजा विधि और राधाष्टमी व्रत की बिल्कुल सही तिथि और महत्व। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।